नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। फिर खुले कोविड अस्पताल, बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने लिया निर्णय। जल जीवन मिशन में बेहतर काम के लिए हिमाचल को मिला 221 करोड़ का इंसेंटिव। कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 409 नए कोरोना केस, 4 की गई जान। वित्त सचिव का कार्यभार संभालेंगे आईएएस अधिकारी एवं प्रधान सचिव रजनीश। हमीरपुर चयन आयोग ने विभिन्न लिखित परीक्षाओं के लिए जारी किया शेड्यूल। 9 मई से 27 जून तक चलेंगी परीक्षाएं। बैट के प्रहार से किशोर की मौत, नगरोटा सूरिया के वनतुंगली की है वारदात। मामूली कहासुनी के बाद साथी ने खोया आपा। ऊना में आईटीबीपी जवान पर दागी गोली, आरोपी ने किया सरेंडर। जमीनी विवाद में बहा खून। भाजपा की नेत्री रही दयाल प्यारी कांग्रेस में शामिल। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और पवन बंसल की मौजूदगी में की कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण। अप्रैल में नहीं होंगी ग्राम सभाएं, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्थगित की बैठकें। कंप्यूटर शिक्षकों को 3 महीने की एक्सटेंशन, 31 मार्च को खत्म हो गया था करार। बेंगलुरु से ईवीएम तैयार करने पहुंचे 10 इंजीनियर। नगर निगम चुनावों से पहले होगी मॉक पोलिंग। बसों की सैनिटाइजेशन करना जरूरी, कोविड के मामले बढ़ने पर सरकार ने जारी किए आदेश। आरटीओ आरएम को करवानी होगी नियमों की अनुपालना। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर सरकार ने कोविड अस्पतालों को दोबारा से खोलने के आदेश दिए हैं। साथ ही फील्ड में कोरोना रोगियों के लिए तैनात की गई एम्बुलेंस को भी दोबारा तैनात किया जा रहा है। कम सैंपलिंग के लिए मंडी, बिलासपुर, किन्नौर, कुल्लू और लाहौल को अलर्ट किया गया है। इस बारे में स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने सभी जिलों के डीसी, एसपी और सीएमओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की थी। जल जीवन मिशन में बेहतर काम करने के लिए भारत सरकार ने हिमाचल को 31 मार्च से पहले 221 करोड़ का इंसेंटिव दिया है। यह देश भर में सर्वाधिक है। कुल 7 राज्यों को अच्छे प्रदर्शन के लिए 464.28 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के पंडोह स्थित बीबीएमबी विश्राम गृह में जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। वीरवार को हिमाचल में 409 नए कोरोना केस मिले हैं, 4 लोगों की मौत भी हुई है। इसलिए अब कुल एक्टिव मामले राज्य में 3221 हो गए हैं, जबकि कुल मौतें 1039 हो गई हैं। वीरवार को कांगड़ा में सबसे ज्यादा 125, ऊना में 67, सोलन में 58, शिमला में 46, मंडी में 39 और बिलासपुर में 36 केस मिले हैं। हिमाचल सरकार ने वित्त सचिव का कार्यभार आईएएस अधिकारी एवं प्रधान सचिव रजनीश को दिया है, जबकि कार्मिक विभाग अब अतिरिक्त मुख्य सचिव आरटी धीमान देखेंगे। यह बदलाव अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के छुट्टी जाने के बाद दिया गया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में 285 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह परीक्षाएं 9 मई से 27 जून तक चलेंगी। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 156 पदों के लिए परीक्षा 9 मई को सुबह के सत्र में और स्टेनोटाइपिस्ट के 32 पदों के लिए परीक्षा शाम के सत्र में होगी। जेई इलेक्ट्रिकल के 5 पदों और स्टेनोटाइपिस्ट के 4 पदों के लिए 16 मई को सुबह और शाम के सत्र में परीक्षा होगी। रिस्टोरर के 1 पद, इन्वेस्टिगेटर के 2 पदों के लिए 23 मई को और सुबह और शाम के सत्र में परीक्षा होगी। जूनियर ऑफिसर के 1 पद के लिए 25 मई को सुबह के सत्र, बैंडमैन कम गार्ड्समैन के 3 पदों के लिए शाम के सत्र, साइंटिफिक असिस्टेंट के 1 पद के लिए 26 मई को सुबह और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 3 पदों के लिए शाम के सत्र में परीक्षा होगी। स्टेनोटाइपिस्ट के 3 पदों के लिए 27 मई को सुबह के सत्र में, लेबोरेटरी असिस्टेंट के 2 पदों के लिए 30 मई को सुबह, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 2 पदों के लिए 23 मई को शाम के सत्र, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के 6 पदों के लिए 6 जून को सुबह, स्टेनोटाइपिस्ट के 14 पदों के लिए शाम के सत्र में परीक्षा होगी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 3 पदों के लिए 12 जून को सुबह के सत्र में, सेल्समैन के 1 पद के लिए शाम के सत्र में, लिपिक के 19 पदों के लिए 13 जून को सुबह के सत्र में, सेरिकल्चर इंस्पेक्टर के 6 पदों के लिए शाम, लिपिक के 19 पदों के लिए 20 जून को परीक्षा होगी। कंप्यूटर असिस्टेंट के 5 पदों के लिए 27 जून को सुबह, जूनियर ऑफिसर आईटी के 5 पदों के लिए शाम के सत्र में परीक्षा होगी।
आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने कहा, विभिन्न विभागों में 285 पद भरे जाने हैं। लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पुलिस थाना जवाली के तहत नगरोटा सूरिया की पंचायत वनतुंगली में नाबालिग ने दूसरे नाबालिग लड़के को बैट से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने धारा 304 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जवाली के डीएसपी सिद्धार्थ शर्मा ने बताया, वनतुंगली के निवासी ये दोनों बच्चे बैट खेल रहे थे कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक बालक ने दूसरे को बैट से बुरी तरह से पीट डाला। घायल के परिजन उसे टांडा हॉस्पिटल ले गए, जहां हालत नाजुक देख उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। घायल बच्चे ने पीजीआई में दम तोड़ दिया। मृतक मोहित के पिता बलबीर ने पुलिस चौकी नगरोटा सूरिया में शिकायत पत्र देकर आरोप लगाया है, उसके बेटे पर उनके ही गांव के 15 साल के तनुज ने जान से मारने के इरादे से पीछे से बैट से सिर पर वार कर मौत के घाट उतार दिया। बलबीर सिंह ने बताया कि उनका बेटा मोहित गांव के अन्य बच्चों के साथ 30 मार्च शाम को गांव के वनतुंगली में ही क्रिकेट खेलने गया था। क्रिकेट खेलकर जब वापस घर आ रहा था तो गांव के ही लड़के तनुज ने किसी बात को लेकर बेटे मोहित के सिर पर पीछे से बैट से हमला कर दिया और मोहित मौके पर ही बेहोश हो गया। बलबीर का कहना है, मोहित के साथी बच्चे ही उसे एक वैन में नगरोटा सूरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए और इसकी सूचना उन्हें दी। मोहित की गंभीर हालत देख टांडा अस्पताल रेफर कर दिया और घायल की नाजुक स्थिति देखकर उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। पीजीआई चंडीगढ़ में घायल मोहित की मौत हो गई। ऊना सदर थाना के तहत ग्राम पंचायत में सुबह हुए एक जमीनी विवाद में आपसी झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि एक पक्ष ने गोली चला दी, जिसमें एक आईटीबीपी जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है, आपसी जमीनी विवाद काफी समय से चल रहा था और सुबह भी यह विवाद और बढ़ गया और नगड़ा के वार्ड नंबर 7 के निवासी जसवंत सिंह ने इस विवाद में तैश में आते हुए आईटीबीपी जवान विपिन कुमार पर गोली चला दी, जिसमें विपिन कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलाने वाले जसवंत सिंह ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। एसपी ऊना का कहना है, मामले की जानकारी मिली, पुलिस कार्रवाई कर रही है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की भाजपा नेत्री रही दयाल प्यारी वीरवार को कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कांग्रेस के दिल्ली मुख्यालय स्थित हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पवन बंसल की मौजूदगी में दयाल प्यारी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। जैसे ही दयाल प्यारी के कांग्रेस में शामिल होने की खबर आई, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एकदम से हलचल मच गई। पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाली दयाल प्यारी के कांग्रेस में आने से कई राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। बता दें कि पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में बीजेपी से बगावत करने के बाद दयाल प्यारी ने बतौर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ा था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने सांसद बनने के बाद विधायक के पद से इस्तीफा दिया था। कांग्रेस के शीर्ष नेता गंगूराम मुसाफिर को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। विधानसभा के उपचुनाव में हालांकि दयाल प्यारी तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन बतौर निर्दलीय 11,000 से अधिक वोट हासिल कर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया था। कांग्रेस ने भी अब दयाल प्यारी को अपने पाले मिलाकर दलित कार्ड खेला है। उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी भाजपा की रीना कश्यप को 22,048 वोट हासिल हुए थे, जबकि कांग्रेस के गंगूराम मुसाफिर ने 19,306 मत प्राप्त किए थे। वहीं दयाल प्यारी ने अकेले ही अपने दम पर उस समय 11,651 वोट हासिल किए थे, जब पूरी भाजपा सरकार ने उपचुनाव में जोर लगा रखा था। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लिया है, जिसके चलते प्रदेश में अप्रैल माह के दौरान आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं की बैठकों को स्थगित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने इस संदर्भ में प्रदेश के जिला पंचायत तथा खंड विकास अधिकारियों को सरकार के निर्णय से अवगत करवाते हुए कहा है, कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को मद्देनजर रखते हुए आगामी आदेशों तक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठक का आयोजन नहीं किया जाएगा। आगामी आदेशों तक अप्रैल माह में पंचायत समिति तथा परिषद की बैठकों को भी टाल दिया गया है। विभाग का तर्क है कि कोविड-19 की चेन को तोड़ने के लिए इस तरह का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है, नई पंचायतों की यह पहली ग्राम सभा की बैठक थी, जिसमें बीपीएल सूची की समीक्षा और आगामी वित्तीय वर्ष का बजट मुख्य एजेंडा था। ग्राम सभा की बैठकों की तिथि अब सरकार द्वारा दोबारा से घोषित की जाएगी।
प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नाइलेट कंपनी के तहत रखे गए कंप्यूटर शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने जून माह तक की एक्सटेंशन दी है। 31 मार्च को इनका करार खत्म हो गया था। ऐसे में हजारों कंप्यूटर शिक्षक इस चिंता में थे कि उनकी नौकरी का क्या होगा। स्कूलों में तैनात करीब 1363 शिक्षकों को सरकार ने राहत दी है। वीरवार को इस करार को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। उच्चतर शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने बताया, कंपनी को 30 जून तक के लिए एक्सटेंशन दे दी गई है। कंपनी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षकों को समय पर वेतन दें ताकि बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चली रहे। नगर निगम और नगर पंचायतों के चुनावों के लिए अब सिर्फ 6 दिनों का समय बचा है। उसके बाद नगर निगमों व नगर पंचायतों में चुनावी बिगुल बज जाएगा। 7 अप्रैल को नगर निगम व नगर पंचायतों में मतदान होना है। इसके अलावा 3 ब्लॉकों की 136 पंचायतों में भी 7 अप्रैल को चुनाव होगा। पंचायतों में जहां बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होंगे, तो वहीं नगर निगमों व नगर पंचायतों के चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे। नगर निगम व नगर पंचायतों के चुनावों के लिए ईवीएम को तैयार करने के लिए बेंगलुरु की कंपनी के इंजीनियर हिमाचल पहुंच गए हैं। बेंगलुरु के 10 इंजीनियरों ने चुनाव के लिए ईवीएम मशीनों को तैयार करना शुरू कर दिया है। ईवीएम मशीनों के तैयार करने के लिए पहले चरण का काम पूरा हो गया है। अब इन मशीनों में सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह फीड कर दिए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है, 2 दिनों के अंदर ईवीएम मशीन चुनाव के लिए तैयार कर दी जाएंगी। इसके बाद 7 अप्रैल को होने वाले चुनाव से मॉक पोलिंग करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में कोविड के मामले बढ़ने पर परिवहन विभाग ने बसों की सैनिटाइजेशन करवाना फिर से अनिवार्य कर दिया है। इस बारे में परिवहन विभाग की तरफ से लिखित आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी लिखित आदेशों में कहा गया है, प्रदेश की सरकारी व गैर सरकारी बसों को या तो शाम को बस खड़ी होने के बाद या फिर सुबह चलने से पहले सैनिटाइज करवाना जरूरी है। इन आदेशों की अनुपालना करवाने के लिए आरटीओ और आरएम को जिम्मेदारी दी गई है। परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त घनश्याम चंद का कहना है, कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम की जा सके, इसके लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही बसों में यात्री सुरक्षा के साथ सफर कर सकें। निर्देशों के अनुसार प्रदेश में बसों की सैनिटाइजेशन एक बार करना अनिवार्य किया गया है। बताते चलें, प्रदेश में एचआरटीसी व प्राइवेट दोनों की कुल 4500 के करीब बसें प्रदेश में हैं। लेकिन मौजूदा समय में कोरोना काल के बाद एचआरटीसी 2500 के करीब बसें और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की 2000 बसें चल रही हैं। इनमें से निगम की 250 रूटों पर बाहरी राज्यों के लिए बसें भी जा रही हैं। ऐसे में इन रूटों पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए अब बसों को सैनिटाइजेशन के दोबारा आदेश जारी किए गए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। हिमाचल की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमाचल दस्तक वेब टीवी, दिल से दिमाग तक।